हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको रियल नंबर वास्तविक संख्या होता क्या है ये पढ़ाएंगे, बताएंगे। ये जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी जो होता है, कक्षा 10 का एनसीईआरटी हम पूरा मैथ एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। पेपर फरवरी में पेपर आने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सारा जो है चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा। अगर साइंस का, फिजिक्स, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसका भी आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा, क्लास देखना होगा, तो आप लोग हमको जरूर बताइएगा। इसमें देखिए, सबसे पहले मैथ का जो पहला चैप्टर क्या है, कक्षा 10 में मैथ का पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर होता क्या है, मतलब वास्तविक संख्या होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, रियल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर होता है वही क्या होता है, रियल नंबर। मतलब जो हम काउंट करते हैं, गिन सकते हैं, वो क्या होता है, रियल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे क्या है, ये सारे जो है रियल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही जो है काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर को ही क्या कहते हैं, रियल नंबर। जो भी भौतिक वस्तुएं हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं, वही आपका क्या होगा, वही आपका जो है रियल नंबर होगा। और जो हम काउंट नहीं कर सकते, जो हम गिन नहीं सकते, वो क्या होगा, वो रियल नंबर नहीं होगा। रियल नंबर वही होगा जिसे हम काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जो इस संसार में जो भी काउंट किया जा सकता हो लगातार, वो आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, ये जो है रियल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे क्या है, ये सारे रियल नंबर है। इसमें जो है आपके पहले वाले चैप्टर में रियल नंबर में क्या क्या है, सबसे पहले उससे एक्सप्लेन करते हैं। क्या अभाज्य संख्या क्या होता है, और फिर भाज्य संख्या मतलब क्या होता है, प्राइम प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, कंपोजिट फैक्टर क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, आज हम यही बताएंगे। और एलसीएम एचसीएफ, सबसे पहले इस रियल नंबर वास्तविक संख्या में सबसे पहले मेन टॉपिक में यही सब है। आज यही हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले क्या लेंगे, अभाज्य अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या होता क्या है, जिसके जो है केवल 2 गुणनखंड हो, क्या हो, 2 फैक्टर हो। जिसके कितने फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। जिसके केवल कितने फैक्टर होने चाहिए, केवल 2, मतलब ओनली 2 फैक्टर जिसके होंगे, वो क्या होगा, वही आपका अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर जैसे मैंने 2 लिया, ठीक है, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया और 11 लिया। देखिए, 2 के कितने फैक्टर है, 2 के केवल 2 ही है, एक है और एक 2 है। 3 के 1 और 3, 5 के 1 और 5, 7 के 1 और 7, 11 के 1 और 11। इसके जो है 2 से ज्यादा कोई किसी के मतलब फैक्टर हुआ, एक वो स्वयं है और एक है, ओनली 1 है, ठीक है। जिसके केवल जिसके केवल 2 फैक्टर होगा, वो क्या होगा, वो आपका अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम नंबर होगा। अब चलिए इसमें बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें बताइए, इसमें कौन कौन से आपका क्या है, कौन कौन सा प्राइम नंबर है और कौन कौन सा, सबसे पहले बताइए कौन कौन से प्राइम नंबर है, और कुछ नहीं। देखिए, 2 क्या है, 2 आपका एक इवन नंबर भी है, मतलब इवन सम संख्या है। और क्या है, 2 आपका जो है प्राइम नंबर भी है। 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर भी है और 2 क्या है, इवन संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 3 क्या है, 3 अभाज्य संख्या हो गया, 2 अभाज्य संख्या, 5 हो गया, 7 हो गया। और देखिए, 9 के कितने फैक्टर है, 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। एक 9 हो गया, एक 3 हो गया और एक 1 हो गया, तो मतलब ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 8 भी नहीं है,
8 के 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 8 तो एक सम संख्या है, 6 भी नहीं है, 6 एक सम संख्या है, और यहाँ 4 भी नहीं है, और एक बताइए एक क्या है? एक सम संख्या है, विषम संख्या है या अभाज्य संख्या है? एक क्या है? आप लोग बताइए एक क्या है, ये कमेंट में एक क्या है आप लोग जरूर बताइए कि क्या है। एक सम संख्या है या अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, या फिर विषम संख्या? एक होता क्या है ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है। तो अभाज्य संख्या होता क्या है? जिसके केवल 2 गुणनखंड मतलब 2 फैक्टर हो, वही अभाज्य संख्या होता है। अब चलिए देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या होता क्या है? कंपोजिट नंबर होता क्या है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो क्या होगा? वो भाज्य संख्या होगा। जिसके क्या हो? 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो क्या होगा? वो भाज्य संख्या होगा, ठीक। यहाँ देखिए 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के केवल कितने फैक्टर है? केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। 3 क्या है? 3 3 अभाज्य संख्या है। अब 4 देखिए क्या है? 4 आपका एक भाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 से भी कैंसिल होगा, फिर उसके बाद 4 से होगा और 1 से। देखिए जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो क्या होगा? वो भाज्य संख्या होगा। अब देखिए 4 के कितने फैक्टर हो रहे हैं? 4 के 3 फैक्टर, 1 2 3, 1 2 3। 4 के कितने फैक्टर हो रहे हैं? 4 के जो है 3 फैक्टर हो रहे हैं। तो मतलब 4 क्या है? 4 एक भाज्य संख्या है। 2 क्या है? 2 के कितने फैक्टर हो रहे हैं? 2 के केवल 2 फैक्टर। देखिए एक हो रहा है और एक 2 हो रहा है, तो मतलब 2 क्या है? अभाज्य संख्या। जिसके केवल 2 फैक्टर हो वो अभाज्य संख्या होगा, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या होगा? वो भाज्य संख्या होगा। तो देखिए यहाँ 4 6 8 9 ये सारे क्या है? ये सारे आपके भाज्य है, मतलब कंपोजिट नंबर। यहाँ देखिए 9 क्या है? अब सब लोग समझ लेंगे 9 क्या है। 9 एक अभाज्य संख्या, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक विषम नंबर है, मतलब ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और 9 क्या है? एक भाज्य संख्या है। देखिए 9 के कितने फैक्टर है? 3 है, ठीक है। उसके बाद 9 है, उसके बाद 1 है, तो 3 के जो कितने फैक्टर हो रहे हैं? 3 के जो है 3 फैक्टर हो रहे हैं। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो आपका क्या होगा? वो आपका जो है भाज्य संख्या होगा। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो भाज्य संख्या होगा। जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे वो क्या होगा? वो अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या हो गया। तो यहाँ 9 क्या है? 9 जो है एक भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है। अब एक बार आप लोग खुद बताइए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होता क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है, ठीक है। आप लोग एक बार बताइए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए भाज्य जो है, अभाज्य, पहले अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो वो आपका अभाज्य संख्या होगा। जैसे 2 जो है कैंसिल होगा, केवल 2 से होगा और 1 से होगा। 3 केवल 3 से कैंसिल और 1 से होगा। और 5 केवल 5 से कैंसिल और 1 से। तो जो है 5 3 2 इन सब के क्या है? केवल 2 फैक्टर है। अब 9 देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 9 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, तो 9 क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। 15 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ये सारे भाज्य संख्या है। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या होगा? वो भाज्य संख्या होगा। जिसके केवल 2 फैक्टर वो अभाज्य संख्या। अब देखिए सम नंबर, क्या? सम संख्या, इवन नंबर और एक विषम संख्या। और नंबर। पहले देखिए सम संख्या होता क्या? सम संख्या क्या होता है? जो 2 का मल्टीपल हो या जो 2 से कैंसिल हो वो आपका सम संख्या होगा। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, 2 से ना कैंसिल हो,
2 का मल्टीपल ना हो वो आपका विषम संख्या होगा। 2 क्या है? 2 जो है एक सम संख्या है। 2 एक सम संख्या है और 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? 2 एक जो है सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है और 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 जो है क्या है? 2 एक सम संख्या के साथ क्या है? अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 2 है और एक 1 है। और यहाँ देखिए आपका 2 हो गया, चलिए ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये सारे क्या है? ये सारे सम संख्या। जो 2 से कैंसिल होगा वो सम संख्या होगा, जो 2 से कैंसिल 2 से नहीं कटेगा वो आपका विषम संख्या होगा, जो 2 से कट जाएगा वो आपका क्या होगा? सम संख्या। मतलब जो 2 का फैक्टर होगा वो आपका सम संख्या होगा, जो 2 का फैक्टर नहीं होगा वो आपका विषम संख्या होगा। विषम संख्या 3 5 7 9 11 13 15 इसमें 3 जो है 2 से कैंसिल होगा? बिल्कुल नहीं। 5 होगा? नहीं। 7 होगा? नहीं। 9 होगा? नहीं। 11 होगा? नहीं। 13 होगा? नहीं। 15 17 19 21 23 25, ये सारे जो भी 2 का फैक्टर ना हो या 2 से कैंसिल ना हो वो सारे आपके ऑड नंबर मतलब विषम संख्या होगा। जो 2 से कैंसिल हो जाए, 2 का फैक्टर हो, वो इवन नंबर मतलब सम संख्या होगा। ठीक, इसके बाद क्या है? इसके बाद एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये एक्सप्लेन करेंगे। ये सारे जो है रियल नंबर में है, ठीक है, वास्तविक संख्या में है। कल हम आपको जो है पहला एक्सरसाइज, जो वास्तविक संख्या है इसका पहला एक्सरसाइज समझाएंगे। सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन करवाएंगे और कौन से इम्पोर्टेंट है ये भी हम बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। यहाँ देखिए क्या एचसीएफ और एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो एचसीएफ होता है उसमें क्या होना चाहिए? जो सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर हो और क्या हो? फैक्टर हो, मतलब वो फैक्टर हो मतलब वो कैंसिल हो। ठीक है, सारे नंबर जिससे कैंसिल हो वही आपका एचसीएफ होगा। और एलसीएम में क्या होगा? मैक्सिमम मतलब छोटा से छोटा नंबर, छोटा से छोटा नंबर जो आपका सभी को क्या कर दे? कैंसिल कर दे, सभी का जो मल्टीपल हो, जो सबसे मैक्सिमम नंबर सभी का मल्टीपल होगा वो आपका क्या होगा? आपका एलसीएम होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जैसे मैंने लिया एक क्वेश्चन 2 4 6 8, इसका जो है एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ देखिए 2 है ना, इसमें 4 है, इसमें 6, इसका एचसीएफ 2 होगा। और इसमें जो 2 4 6 8, इसका एचसीएफ क्या होगा आपका? इसमें कितना होगा? 24 होगा। यहाँ देखिए जो 24 2 से कैंसिल होगा, 24 को जो 4 भी कैंसिल कर देगा, 24 8 भी कैंसिल कर देगा। बट यहाँ देखिए तो आपका जो सभी नंबर से कैंसिल हो जाए वो आपका एलसीएम हो। मल्टीपल इसमें दिया गया है, एलसीएम में मल्टीपल है मतलब मल्टीपल हो मतलब वो गुणा किया हो। एचसीएफ में क्या हो? फैक्टर हो मतलब वो फैक्टर हो जिसमें भाग किया गया हो।